हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से रस के बारे में पढ़ना। हम समझेंगे रस की परिभाषा को, रस के कितने भाग होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, सभी कुछ एकदम बेसिक से समझेंगे। और ये जो क्लास है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी, अगर ये क्लास आपने देख ली तो रस के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, इसकी गारंटी 100% है। आइए अब स्टार्ट करते हैं रस के बारे में समझना और जानना। तो आप रस के बारे में पढ़ रहे हैं तो रस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, समझ लीजिए फीलिंग्स। ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं फीलिंग्स के बारे में, आप जो कुछ महसूस करते हैं। जैसे अगर आपने कोई देशभक्ति मूवी देख ली तो आपके अंदर अलग फीलिंग आ रही है। आप रास्ते से जा रहे हैं, सड़ा हुआ कुत्ता दिख गया आपको, जो कि मर गया है, उसमें से गंध आ रही है, तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। किसी सुंदर लड़की को देख लिया भाई साहब तो फीलिंग और चेंज हो जाएगी। तो अब ये जो फीलिंग होती है, आप किसी को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उस बात को आप कैसे कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रस आपको वो बताता है, रस आपको माध्यम देता है। सोचिए एक नज़रिए से कि कितनी अच्छी चीज़ है रस के बारे में पढ़ना, कि अगर आपको किसी से प्रेम है तो प्यार क्या होता है, उसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कोई परिभाषा नहीं है, मगर हिंदी आपको परिभाषा दे रही है भाई साहब कि आप प्रेम को भी परिभाषित कर सकते हैं। आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा क्या है, कैसे है, तो उसको भी आप परिभाषित कर सकते हैं। तो रस में आपको ये सब पढ़ना है। तो रस का मतलब ऐसे समझ कर चलिए कि आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, तो रस होता क्या है कि जब भी हम काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, काव्य का मतलब होता है कोई भी रचना, वो कविता भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है। तो जब आप किसी कविता या कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपके अंदर फीलिंग्स जागती हैं। तो आप क्या करते हैं, आपको आनंद, अच्छा महसूस होता है। तो उसी चीज़ को रस कहा जाता है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आपको आनंद मिलता है, जो आपको एंजॉय प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है रस। कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो कोई भी आप सॉन्ग सुन लेंगे, कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसे सुनेंगे तो आपको फील होगा, अच्छा फील करेंगे। सैड सॉन्ग सुन लेंगे, सैड सैड फील करेंगे। ठीक है, रोमांटिक सॉन्ग सुन लेंगे, आपके अंदर प्यार उमड़ने लगेगा। ठीक है, तो यही बात है। तो रस का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ को देखा, किसी चीज़ को सुना या किसी चीज़ को पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर जो इन्जॉयमेंट आता है, जो आनंद मिलता है, उसी को कहा जाता है रस। अब रस जो होता है, जहाँ भी रस होगा, रस चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर हम आपको कह दें कि कोई एक बिस्किट है, वो चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मतलब जब भी आप वो बिस्किट खाएंगे तो वो चार चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो रस जो होता है वो चार चीज़ों से मिलकर बना होता है, चार घटकों से। तो इसको कहा जाता है रस के अंग। ठीक है, प्रकार अलग होता है, अंग अलग होता है। तो आप पढ़ रहे हैं रस के अंग, तो रस के चार अंग होते हैं, चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर कहीं पर रस है, कहीं पर फीलिंग्स है, तो इसका मतलब आपको अस्थाई भाव भी देखने को मिलेगा, विभाव भी देखने को मिलेगा, अनुभाव देखने को मिलेगा और संचारी भाव भी देखने को मिलेगा। ठीक, अब समझते हैं एक एक करके कि इनकी परिभाषा क्या है, ये चीज़ें क्या है। तो अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव का मतलब, अस्थाई का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ स्टेबल है अर्थात रुकी हुई है। तो भाव का मतलब फीलिंग्स, कि वो फीलिंग्स या वे भाव जो हमारे मन के अंदर सदैव अस्थाई रूप से निवास करते हैं या स्थिर रहते हैं और समय आने पर स्वतः, स्वतः का मतलब है अपने आप जागृत हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अस्थाई भाव। फिर से सुनिए कि वे भाव जो मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप से स्थित रहते हैं और समय आने पर स्वतः जागृत हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है अस्थाई भाव। अब सुनिए, बात को समझिए। कैसे समझेंगे कि जैसे आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या है, नॉर्मल आपका मूड है। अभी बगल में कोई लड़का आपको गाली देते हुए चला जाए तो अब आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आने का मतलब क्या है कि गुस्सा कहीं बाहर से आपके अंदर प्रवेश किया नहीं, गुस्सा आपके अंदर है, दुख आपके अंदर है, मगर समय आने पर जब वैसी कंडीशंस होती हैं, वैसी परिस्थितियां होती हैं, तब वे भाव जागृत हो जाते हैं। बीच बीच में इंग्लिश वर्ड का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो कहा गया अस्थाई भाव किसे कहा गया
कि वे भाव जो मनुष्य या आश्रय के हृदय में, आप केवल मनुष्य के हृदय में याद रखिए, वे भाव जो मनुष्य के अंदर सदैव अस्थायी रूप से स्थित रहते हैं और समय आने पर अपने आप जागृत हो जाते हैं, उनको अस्थायी भाव कहा जाता है। जैसे हास्य, हंसी, अभी आप साइलेंट मोड पर हैं, अभी कोई आपने रील स्क्रॉल की, कोई फ़नी वीडियो आ गया तो आप हंसने लगे, कोई वैसा वीडियो देख लिया तो आपको गुस्सा आ गया, आपके धर्म के बारे में, आपके राष्ट्र के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो आपको गुस्सा आ गया। तो ये सारी भावनाएं आपके अंदर दबी हुई हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव। रस में टोटल रस आप पढ़ेंगे तो 12 रस मिलेंगे और 12 रस 11 दिया गया है, 11 रस हैं, तो 11 रस, हर रस का अपना अपना अस्थाई भाव होता है, तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, प्रश्न पूछता है अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब आगे देखिए, विभाव। विभाव किसे कहते हैं? अगर आपके अंदर कोई फीलिंग जागती है तो किसी के वजह से जागती है, यानी किसी, जैसे ही आपके अंदर कोई फीलिंग जागा तो कोई घटना आपके साथ घटी होगी जिसे आप याद करेंगे, तब आपके अंदर वो भाव जागेगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति, आपको कोई गाना समझ ही में ना आ रहा हो, ठीक है, कोई ऐसा गाना दे दे जिसका म्यूजिक भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, गाना भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई फीलिंग, आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात समझिए कि विभाव का मतलब क्या है, कि जिसके वजह से अस्थाई भाव जागृत होता है। कहने का मतलब कि आपको आपकी माता जी दिखी और आपका मन कर दिया कि जाकर मम्मी के पैर छू लें, तो इसका मतलब कि आपके अंदर ये जो भाव आया, माता के प्रति प्रेम का भाव, वो क्यों आया? क्योंकि आपने मम्मी जी को देखा। ठीक है, अगर नहीं देखते तो क्या ये भाव आता? क्या आप अंधेरे कमरे में पड़े हुए हैं, आपके अंदर क्रोध का भाव आ जाएगा या हास्य का भाव आ रहा है? नहीं आएगा। तो जब तक आप किसी चीज़ को देखते, सुनते या पढ़ते नहीं हैं, तब तक कोई भाव नहीं जागता। तो जिसकी वजह से अस्थाई भाव जागृत होता है उसको कहा जाता है विभाव। ठीक है, जैसे आप बाज़ार में गए, बाज़ार में जाने के बाद आपको दिखा कि अरे यार, ये तो मेरा मित्र है जो हम कक्षा 8 में पढ़ते थे, तो आप उसको देखे बहुत खुश हुए कि अरे यार, इतने सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि जैसे आपने उसको देखा, देखना क्या है? विभाव, और आप बहुत खुश हुए, तो आपके अंदर की खुशी बाहर निकल कर आई, तो वो क्या है? अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव, विभाव समझ में आ गया। जिसकी वजह से अस्थाई भाव जागृत होता है उसको कहा जाता है विभाव, या अस्थाई भाव को जागृत करने वाला विभाव कहलाता है। अब विभाव को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का मतलब क्या होता है? आलंबन विभाव का मतलब वह व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, ठीक है, 3 चीज़, वह व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, किसी व्यक्ति के वजह से भी हो सकता है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ के वजह से भी हो सकता है, इसलिए वस्तु बोला गया। और परिस्थिति का मतलब है कंडीशन। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ना व्यक्ति है ना वस्तु है, अंधेरे कमरे में आपको डाल दिया जाए, ना आपको व्यक्ति दिख रही है ना वस्तु दिख रही है, फिर भी आप डरे हुए हैं, क्यों? परिस्थिति के वजह से। ठीक है, तो वह व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति जिसके वजह से अस्थाई भाव जागृत होता है उसे कहा जाता है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के वजह से अस्थाई भाव जागृत होता है उसको कहा जाता है आलंबन विभाव। और उद्दीपन विभाव का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, या इसमें घटना को भी शामिल कर सकते हैं, घटना बोलिए, कि वह घटना जिसकी वजह से, ठीक है, इस तरह याद रखिए कि वह घटना जिसकी वजह से अस्थाई भाव की गति और बढ़ जाए, अस्थाई भाव की गति और बढ़ जाए, उसे कहा जाता है उद्दीपन विभाव। कहने का मतलब क्या है कि आपने दूर से देखा अपने मित्र को, आप बहुत खुश हुए कि अरे यार, हमारा मित्र दिख गया, आपने उसको इशारा किया कि अरे भाई इधर सुनो, और मज़े की बात यह है कि उतने साल बाद वो भी आपको पहचान गया और वो दौड़ कर आता है और आपके गले लग जाता है। जैसे ही वो आपके गले मिलेगा तो आपकी जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो और बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ कि उसके गले लगने से आपकी जो प्रसन्नता थी और बढ़ गई। तो आपने अगर अपने मित्र को देखा तो आलंबन विभाव, और जैसे ही देखा तो आपके अंदर फीलिंग अर्थात प्रसन्नता उत्पन्न हुई, अस्थाई भाव, और आपका मित्र आकर के आपसे गले मिल गया तो उसका गले मिलना क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव, क्योंकि उसके गले मिलने से आपके अस्थाई भाव की गति और तीव्र हो गई। दूसरा उदाहरण समझिए कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक, रास्ते से जाते जाते आपको कहीं पर सांड दिखाई दे दिया रास्ते में, ठीक है, तो अब जैसे ही आपने
देखा, देखने का मतलब आलंबन विभाव, ठीक है। जैसे ही आपने उसे देखा तो आपके अंदर क्या उत्पन्न हो गया, डर। पहले देखेंगे तो देखना आलंबन विभाव, वह व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति जिसके वजह से जागे, तो सांड के वजह से जाग रहा है अस्थाई भाव, इसलिए सांड क्या हो जाएगा, आलंबन विभाव। और डर आपके मन में उत्पन्न हुआ तो डर क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव। अब बात आती है कि सांड ने भी आपको देखा और वो आपके पीछे दौड़ पड़ा, ठीक है। पहले तो आपने सांड को देखा तो केवल डरे थे, अब सांड आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो अब आपका जो डर है वो और नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, तो उसका आपके पीछे दौड़ना क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव। उम्मीद करते हैं बातें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, जो आलंबन विभाव होता है उसको और दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आश्रयालंबन और एक होता है विषयालंबन। बहुत ही आसान है। आश्रयालंबन का मतलब होता है जिसके मन में अस्थाई भाव जागृत होता है उसको बोला जाता है आश्रयालंबन, ठीक है। और जिसके प्रति अस्थाई भाव जागृत होता है, मतलब किसके लिए जागृत हो रहा है। जैसे आप मंदिर में गए, मंदिर में आपने माता जी की मूर्ति देखी और वहाँ पर अपना मत्था टेक दिया, तो मंदिर में जाकर माता जी को देखना क्या है, आलंबन विभाव है। माता के प्रति ममता का भाव जागृत होना अस्थाई भाव है, क्योंकि फीलिंग जितनी होती है सब अस्थाई भाव है। अब उसके बाद आप गए और वहाँ पर तो आप जिसके मन में अस्थाई भाव जागृत हो रहा है, मतलब इसका मतलब आप क्या हैं, आश्रयालंबन है। और किसके लिए जाग रहा है, माता जी के प्रति है, दुर्गा जी के प्रति है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जो माँ की प्रतिमा है वो हो जाएगा विषयालंबन। तो आपने ये समझ लिया अस्थाई भाव और विभाव के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि अब बात को समझिए, आप खुद से ही सोचिए कि सबसे पहले क्या होता है कि आप रास्ते पर निकले तो रास्ते पर कोई चीज़ आपको दिखेगी, दिखने के बाद आपके मन में कोई ना कोई भाव जागृत होगा। अब कोई ना कोई भाव जागृत होगा तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। करने का मतलब कि अगर रास्ते पर, फिर से वही पुराना उदाहरण है कि अगर आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपका मित्र यदि आपको दिख गया तो इसका क्या मतलब कि आप चुपचाप बस खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, नहीं। आप हो सकता है कि आप उसको आवाज़ दें, आवाज़ देकर उसे बुलाएं, या तो हो सकता है कि आप उसे हाथों से इशारा करके बुलाएं, क्योंकि आवाज़ आपकी नहीं पहुंच पा रही है तो आप हाथों से इशारा कर रहे हैं। तो हम कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं, कब, अस्थाई भाव जागृत हो जाने के बाद। अब मतलब हम रास्ते जंगल में जा रहे हैं, जंगल में हमें शेर की आवाज़ सुनाई दे गई, हम वहाँ से क्या करेंगे, भागेंगे। तो आपके शेर की आवाज़, पहले आपने शेर की आवाज़ को सुना तो शेर की दहाड़ क्या है, विभाव। आपके अंदर डर जागा, अस्थाई भाव। मगर अस्थाई भाव जागने के बाद क्या करेंगे, आप वहाँ से भागेंगे। तो अस्थाई भाव जागृत होने के बाद व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ करता है, तो उसी को कहा जाता है विभाव। कि अस्थाई भाव जागृत होने के पश्चात मनुष्य द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया, रिएक्शन, ठीक है। अस्थाई भाव जागृत होने के पश्चात मनुष्य द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया अनुभाव कहलाती है, ठीक है। अब अनुभाव को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा है, कायिक है, वाचिक है, आहार्य है, सात्विक है। कि अब उन्होंने कहा भाई साहब, अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो जो रिएक्ट करने की चीज़ है, आप 4 तरीके से ही रिएक्ट करेंगे, 4 तरीके से रिएक्शन देंगे। पहला रिएक्शन उन्होंने क्या बताया, कह रहे हैं, देख रहे हैं ना, आप फीलिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब आपके अंदर फीलिंग्स जागती हैं तो आप क्या करते हैं। तो पहला तो कहा गया विभाव का मतलब आप किसी को देखेंगे, फिर उसके अंदर आपके बाद फीलिंग्स जागेंगी, फीलिंग्स जागने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा कि फीलिंग जागेंगी तो भाई साहब आप 4 रिएक्शन देंगे, 4 तरीके से। पहला रिएक्शन उन्होंने बताया कि पहला हो सकता है आप कायिक अनुभव हो। कायिक का मतलब, काया का मतलब होता है शरीर, कि यदि अस्थाई भाव जागृत होने के पश्चात, काया का मतलब होता है शरीर, शरीर द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया कायिक अनुभाव कहलाती है। फिर से सुनिए, अस्थाई भाव जागने के पश्चात शरीर द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया कायिक अनुभाव कहलाती है। कहने का मतलब, आपने अपने दोस्त को देखा, दोस्त को हाथ से इशारा कर रहे हैं, तो ये आपके शरीर का भाग है, हाँ भाग है। आप आवाज़ देकर बुला रहे हैं, आपके शरीर का भाग है मुख, हाँ। शेर को देखा, आपने चिल्ला दिया, ठीक है, रिएक्शन ही है, तो ये भी क्या है, मुख है।
आप सांड को देखकर भाग रहे हैं तो पैरों से ही भागेंगे, तो पैर भी क्या है, बॉडी का पार्ट है। तो पहला क्या देखा आपने, कायिक अनुभव, कि अस्थाई भाव जागृत होने के पश्चात शरीर द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया। अनुभाव का मतलब ही होता है प्रतिक्रिया, रिएक्शन, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया, कायिक अनुभव का मतलब कि शरीर द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया कायिक अनुभव कहलाएगी। जैसे दौड़ना, भागना, चिल्लाना, हाथ से इशारे करना, ये सारी चीज़ें कायिक अनुभव में आ जाएंगी। अब अगला उन्होंने बताया कि भाई साहब आप वाचिक अनुभव कर सकते हैं। वाचिक का मतलब होता है, वाच का मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को पढ़ने या सुनने के बाद यदि आप बोल करके कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उसे कहा जाता है वाचिक अनुभव, ठीक है। आप खड़े हैं, घर में झगड़ा हो रहा है और आप चुपचाप खड़े हैं, सामने वाला बोलते जा रहा है मगर उसने गलती से कुछ ज़्यादा बुरा बोल दिया, तो उस समय आपका क्रोध जागृत हो जाएगा, आप गुस्सा हो जाएंगे और क्रोध में उस व्यक्ति को बोल देंगे, ठीक है। या तो आप बैठ करके भजन सुन रहे, भजन सुनते सुनते आपका मन इतना शांत हो गया कि अब आप सबसे मीठा ही बोल रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं। तो पहले आपने भजन को सुना, भजन को सुनने के बाद आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, शांति उत्पन्न हुई, ठीक है। शांति उत्पन्न होने के बाद अब आप प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया ये है कि आप केवल मधुर बोल रहे हैं, किसी से सख्त लहजे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रतिक्रिया का ही स्वरूप हुआ। तो वाचिक अनुभव समझ में आ गया आपको। या तो ये भी हो सकता है कि कोई पिक्चर आपने देखी, पिक्चर देखने के बाद हीरो प्रपोज कर रहा है लड़की को, वही डायलॉग आप भी बोल रहे हैं, जो डायलॉग उसने बोला वही डायलॉग आप भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपने पहले देखा कोई सीरियल, तो सीरियल को देखना विभाव, सीरियल को देखने के बाद फीलिंग जागी अस्थाई भाव। अब उसी को आप प्रदर्शित करने के लिए उसी लहजे में, अब वो देखने के बाद ही आपके मन में आया ना कि ऐसे बोलना है, तो आप उस तरह से बोल रहे हैं, यानी कौन सा अनुभव हो गया, वाचिक अनुभव। अब अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है आहार्य। आहार्य अनुभव का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर यदि हम भी वैसे ही वेशभूषा को धारण कर लें, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर या सुनकर यदि हम भी वैसी ही वेशभूषा धारण कर लें तो उसे कहा जाता है आहार्य अनुभव। कभी कभी होता है, ये तो आजकल का ट्रेंड चल गया है कि आहार्य अनुभव आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कोई लड़की रील स्क्रॉल कर रही है, कोई यदि सोशल मीडिया पर बहुत फेमस स्टार है, या तो हो सकता है कोई सेलिब्रिटी हो, वो जैसी साड़ी पहनेगी अब वैसी ही साड़ी पहनने की इच्छा आपके मन में जाग जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि सुपरमैन, भाई सुपरमैन जब भी उड़ता है तो उसके पीछे एक कपड़ा होता है जो हवा में हमेशा लहराते रहता है। तो अब क्या करेगा कि छोटा बच्चा कोई भी घर में तौलिया होगा उसे बांध लेगा, गमछा होगा उसे बांध लेगा, दुपट्टा होगा उसे बांध लेगा और दौड़ दौड़ कर उसको उड़ाने का प्रयास करेगा। तो इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले, या तो ये भी कह सकते हैं कि कोई लड़का धारावाहिक देख रहा है राधा कृष्ण का, तो उसमें उसने कृष्ण का रोल देख लिया, उसने देखा कि कृष्ण क्या करते हैं कि अपने सिर पर मोर का पंख लगाते हैं, तो वो उसने भी क्या किया कि उन्हीं की तरह ड्रेसअप हो गया, नीचे लंगोट बांध ली, ठीक है, और ऊपर उसने मोर का पंख लगा लिया, बांसुरी वगैरह ले लिया, उसी की तरह भाव भंगिमा बना रहा है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले उसने उसको देखा, उसके बाद उसके मन में भाव जागृत हुआ और उसके बाद उसने वैसी ही वेशभूषा को धारण किया। तो इसका मतलब ये कौन सा अनुभव हो गया, आहार्य अनुभव। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं कि आप कोई चीज़ देखते हैं तो कितने प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला बताया गया बॉडी के अकॉर्डिंग, दूसरा बताया गया वाचिक यानी मुख से कुछ बोलकर या तो रिएक्शन देंगे, तीसरा बताया गया आहार्य, ना तो बोलेंगे ना तो कुछ करेंगे, वैसा ही आप ड्रेसअप कर लेंगे, वैसी ही वेशभूषा धारण कर लेंगे। अगला कहा गया सात्विक अनुभव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सात्विक अनुभव का मतलब क्या होता है कि ऐसे भाव, अस्थाई भाव जागृत होने के पश्चात ऐसे भाव जो मन में आए हुए भावों के कारण, ध्यान से सुनिए, मन में आए हुए भावों के कारण स्वतः मतलब अपने आप जागृत हो जाते हैं, उन्हें सात्विक अनुभव कहा जाता है। ठीक, ऐसे अनुभव जो मन में आए हुए भावों के कारण, तो आप किसी चीज़ को देखेंगे तो मन में भाव तो आएगा ही, तो मन में आए हुए भाव के कारण स्वतः जागृत हो जाए। स्वतः का मतलब अपने आप नहीं चाहते हैं,
इसमें देखिए कायिक अनुभाव में तो आप चाहेंगे कि हमको दौड़कर भागना है, आप चाह रहे हैं तभी आपका पैर भाग रहा है, ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे नहीं और आपका पैर भागने लगे। वाचिक अनुभाव, जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक आपका मुख बोलेगा नहीं। आहार्य अनुभाव, जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक वेशभूषा धारण नहीं करेंगे। मगर इसमें सात्विक का मतलब कि ऐसे भाव जो मन में आए हुए भाव के कारण स्वतः जागृत हो जाता है अपने आप न चाहें तब भी। कहने का मतलब, अब दो मित्र हैं, दोनों बैठ करके टीवी देख रहे हैं और रात के बज गए टीवी देखते देखते 10-11। अब टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है कोई हॉरर टाइप का, ठीक है, कोई भूतिया पिक्चर आ गई, ठीक है, या तो आजकल आहट चलती है तो आहट बैठकर दोनों देख रहे हैं, ठीक है, कोई भूतिया धारावाहिक देख रहे हैं। उसके बगल वाला मित्र पूछ रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है, डर लग रहा है तो बोलो हटा दें, चैनल चेंज करें, दूसरा देखें हम लोग। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं डर नहीं लग रहा है, उसे डर लग रहा है मगर वो बोल नहीं रहा है। अब देखिए उसने देखा, जो मित्र है जो झूठ बोल रहा है उसकी बात समझिए, वो जैसे ही उस शो को देखेगा उसके अंदर डर जागृत होगा, और रस कहता है भाई साहब डर जागृत हो गया तब उसके बाद अनुभव जरूर आएगा। अनुभव का मतलब अब डर लग रहा है, अब वो बोलेगा नहीं मगर आप देखेंगे कि उसके चेहरे पर पसीना आने लगेगा, दोनों पैर जो है वो नीचे से कांपने लगेंगे, रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। देखिए पसीना आना आपके कंट्रोल में नहीं है, आप देखेंगे कि अरे भाई साहब एसी चल रहा है, टीवी चल रही है, इन जनाब को पसीना हो रहा है, इसका मतलब जनाब डर रहे हैं। आप देखेंगे ऊपर तो शांत बैठा है, नीचे बेचारे का पैर ऐसे 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 कांप रहा है, मतलब जनाब डर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसी प्रतिक्रियाएं जो आप चाहते नहीं हैं फिर भी वो अपने आप जागृत हो जाती हैं, उनको कहा जाता है सात्विक अनुभाव, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है स्वेदज हो जाना, स्वेदज का मतलब पसीने से तर हो जाना। फिर होता है दूसरा कि रोंगटे खड़े हो जाना। फिर कहा गया है पैर कांपना, दांत किटकिटाना, ठीक है, दांत किटकिटाना। कभी कभी बहुत ठंडी लगने लगती है, आप पूछेंगे ठंडी लग रही है, नहीं 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 ठंडी नहीं लग रही है, फिर भी उसके दांत किटकिटा रहे हैं क्योंकि वो उन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये हो गया आपका सात्विक अनुभाव। अब लास्ट बचा है आपको देखना है संचारी भाव के बारे में कि संचारी भाव क्या होता है। संचारी भाव का मतलब इसको कहा जाता है कि ऐसा भाव जो तुरंत बनता है तुरंत बिगड़ जाता है। कुछ कुछ फीलिंग्स तो होंगी कि आप किसी को देख लेंगे तो कई महीने तक याद रखेंगे, कई सालों तक याद रखेंगे, ठीक है। मगर संचारी भाव का मतलब होता है कि ऐसे भाव जो बनते और बिगड़ते रहते हैं, तुरंत बना तुरंत खत्म हो जाएगा, ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो ऐसे भाव कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को क्या कहा जाता है? संचारी अनुभाव। या साधारण शब्दों में याद रखना चाहते हैं तो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले, यदि मनुष्य के हृदय में कोई भाव बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होता है या जो बनता और बिगड़ता रहता है उसको कहा जाता है संचारी भाव। या तो आप टेक्निकल लैंग्वेज में याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रखें कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहा जाता है। अब उदाहरण से स्पष्ट होगा आपको बात। अब देखिए कोई लड़का है, क्लास में कोई गलती करता है, अब टीचर क्या करेंगे कि उसको गलती के लिए खूब पीट देंगे। अब जब पीटते हैं उसको क्लास के सामने, लड़कियों के सामने थप्पड़ मारते हैं तो लड़के को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि बाहर मिलो तब तुम्हें बताएं, तुम्हें पीटना होता तो ऐसा पीटते कि तुम्हारी ये जो टीचिंग की स्किल है ना सब भूल जाते। मगर जैसे ही आप उस टाइम तो उसे गुस्सा आ रहा है, मगर जैसे ही आप उठे पीट कर छोड़ देंगे तो फिर बाहर जब निकलेगा तो कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे टीचर है, हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जीवन में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं तो इन्हीं का काम होता है हमें सबक सिखाना, हमें सही रास्ते पर लाना, सही चीज़ें बतलाना, और फिर कहेगा चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते जाने दीजिए। तो इसका मतलब कि ये भाव अभी बना था कि नहीं, ये व्यक्ति मिल जाए तो इसको तो पीट देंगे, कूच देंगे एकदम, मगर अब यार कोई बात नहीं, चलो जाने दो। इसी तरह घर में भी मम्मी जी कभी कभी ताना दे देती हैं या कभी कभी खूब कुटाई कर देंगी तो आप मम्मी जी से नाराज़ हो जाएंगे, मगर कुछ ही देर के लिए फिर वो भाव समाप्त हो जाता है। तो जो मन में थोड़े समय के लिए भाव जागृत होते हैं और उसके बाद तुरंत लुप्त हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है संचारी भाव। एग्जाम में प्रश्न पूछता है, याद रखिए, संचारी भाव की जो संख्या होती है वो होती है 33 और अस्थाई भाव की संख्या होती है 11।
तो ये हो गया 33 और ये हो गया 11। उम्मीद करते हैं कि आज जो आपका ये जो लेक्चर रहा, जो वीडियो रहा, वो अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके प्रकार के बारे में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।